हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। एज प्रोमिस्ड हमने अपने नॉर्मल संकल्प और समर्पण बैच अब रिज्यूम कर दिए हैं। तो आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो टॉपिक्स, वो चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटेड मसल की। तो कुछ बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मसल्स की स्टडी को हम कहते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी, या इसको सार्कोलॉजी भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों। अब मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ये तो आपको पता है। यू नो, मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। और इस स्पेशलाइज्ड टिश्यू में क्या होता है, ये मीजोडर्मल है ओरिजिन में। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसका। आइरिस जो मसल है और सिलरी मसल्स, ये दोनों टाइप की जो मसल्स हैं वो मीजोडर्मल नहीं होती। उनका ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल है। दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, आइरिस एंड सिलरी मसल्स का। अब जो टोटल हमारा बॉडी वेट होता है, बॉडी वेट का 40 to 50% किसका बना होता है, मसल्स का। बॉडी वेट का 40 to 50% मसल्स बनाती है, मसल्स का बना होता है। अडल्ट की हम बात कर रहे हैं। और मसल की स्पेशल स्ट्रक्चर्स की, स्पेशल फीचर्स की बात करी थी हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में। तो स्पेशल फीचर्स में तीन वर्ड मेनली मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। दूसरा कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, तीसरा वर्ड क्या था। कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी के बाद तीसरा वर्ड था एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड कर सकती है, राइट। ये तीन स्पेशल फीचर्स होते हैं मसल्स के। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मसल सिर्फ लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प नहीं करती, वो बहुत सारे दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो कुछ टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं, टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो मसल से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड जो है, जो साइटोप्लाज्म होगा मसल फाइबर का, उसको हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। दैट इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। आप बात याद रखना, जहां पे भी सार्को वर्ड आ जाए मतलब मसल्स की बात हो रही है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कह देंगे हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। ये हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा। याद रहेगा आपको। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनके लिए भी अलग से नाम दिया गया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल फाइबर्स आर नोन एज सार्कोसोम, दे आर नोन एज सार्कोसोम। तो ये वर्ड्स रिलेट करते हैं मसल फाइबर से। अब जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर की, वो क्या है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो मसल फाइबर की क्या है बताओ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखो अगर हम बात करें पहले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, तो मसल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, मसल फाइबर। और मसल फाइबर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी, सार्कोमियर, सार्कोमियर। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मसल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मसल फाइबर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर। ठीक। जो मसल्स हैं वो किसकी बनी होती है, मसल्स बनी होती है मसल सेल्स की। मसल्स आर फॉर्म्ड ऑफ मसल सेल्स। ठीक। अब मसल सेल्स क्या है, ये लॉन्ग होती है, दे आर थिन, सिलेंड्रिकल या स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसलिए इनको मसल फाइबर भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज मसल फाइबर। तो मसल सेल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, मसल फाइबर। तो देखो अब सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सार्कोलेमा समझ में आ गया, मसल फाइबर समझ में आ गया आपको, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है। क्लियर। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक। स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल या मसल फाइबर। तो हर मसल सेल, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यू की। तो ईच मसल फाइबर इज कनेक्टेड बाय, सॉरी, सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मेम्ब्रेन मान लीजिए, आप कवरिंग कह लीजिए, लेयर कह लीजिए,
ठीक है, और वो क्या कहलाती है, एपीमाइसियम, दैट इज नोन एज एपीमाइसियम। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो क्या हो गई, एपीमाइसियम। ये मान लीजिए हमारा मसल फाइबर है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, एपीमाइसियम। क्लियर, ये एपीमाइसियम हो गया। उसके बाद अब ये जो मसल्स हैं ये बंडल्स में मिलती हैं, दिस आर फाउंड इन बंडल्स। तो बंडल जो है मसल फाइबर का वो क्या कहलाता है, फ्यूनिकुलाई या फेसिकुलाई, फ्यूनिकुलाई या फेसिकुलाई। अब हर फेसिकुलाई में, अब यहाँ पे बहुत सारे फेसिकुलाई आपको दिखेंगे इंटरनली, अगर हम देखें तो इस तरह से बहुत सारे फेसिकुलाई आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब इन फेसिकुलाई की जो कवरिंग है वो क्या कहलाएगी, मिडिल लेयर, दैट इज पेरीमाइसियम। इसकी जो कवरिंग है वो क्या कहलाएगी, पेरीमाइसियम। तो एपीमाइसियम, सेकंड वन इज पेरीमाइसियम। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मसल जो है एक और लेयर से कवर्ड होती है इंटरनली, इट इज आल्सो कवर्ड बाय वन मोर लेयर व्हिच इज नोन एज एंडोमाइसियम। तो एपी, पेरी एंड एंडोमाइसियम, ये तीन लेयर्स होती हैं। ठीक, एपी, एंडो एंड पेरीमाइसियम। अगर बाहर से हम चलेंगे तो सबसे बाहर क्या मिलेगी हमें, एपीमाइसियम। मिडिल में क्या मिलेगी, पेरीमाइसियम। और सबसे अंदर क्या मिलेगी, एंडोमाइसियम। बात समझ में आ गई, तो तीन लेयर, तीन कवरिंग्स विच सराउंड द मेम्ब्रेन या मसल फाइबर। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, मैंने बताया लॉन्ग स्पिंडल शेप मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है जिनको सिंसिटिकल भी कहते हैं। ठीक है, अब जो दो या दो से ज्यादा जो प्राइमरी मसल सेल्स हैं उनके फ्यूजन से एक मसल फाइबर बनता है, और उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या कहलाता है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा में क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन तो क्या हो गई, सार्कोलेमा। और इसका साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म। क्लियर हो गई बात। अब मसल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, विच आर नोन एज मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल। इनकी स्ट्रक्चर की हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। क्लियर, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप बताओ, यहां तो कोई समस्या है तो बताओ। कोई समस्या नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चले आगे, बताओ फटाफट बताओ, कमेंट सेक्शन में आ जाओ, एक बार फटाफट बता दो आप, कोई समस्या है तो, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब फिलामेंट की हम बाद में बात करेंगे, चलिए। ठीक है, अब फिलामेंट जो मसल फाइबर्स हैं, जो मसल फाइबर हैं एक दूसरे के इतना पास पास होते हैं कि उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो नेग्लिजिबल होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पे ना के बराबर होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नेग्लिजिबल, बिकॉज दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। अब मसल फाइबर में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट होता है विच इज नोन एज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब एक बार फटाफट बताओ आप, टोटल नंबर ऑफ मसल्स ह्यूमन बॉडी में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से पेयर्ड कितनी है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना पेयर्ड कितनी है और अनपेयर्ड कितनी है। ठीक, पेयर्ड और अनपेयर्ड मसल्स के बारे में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, पेयर्ड कितनी और अनपेयर्ड कितनी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल। माइक्रोफिलामेंट की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि थिक फिलामेंट कौन से होते हैं एंड थिन फिलामेंट कौन से होते हैं। दो टाइप के फिलामेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट। क्लियर है बच्चों, चलिए। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है तो एक बार फटाफट आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्योंकि हमें मायोग्लोबिन के बेसिस पे भी दो टाइप के मसल फाइबर होते हैं, रेड एंड
रेड एंड व्हाइट या येलो, व्हाइट या येलो मसल फाइबर, बताओ कौन सा होता है वर्ड, रेड के साथ व्हाइट होता है या येलो मसल फाइबर होता है, जल्दी से बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम कोरी साइकिल की भी बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, ये सारी बातें होंगी। रेड के साथ व्हाइट मसल फाइबर होता है। अब आपके लिए चीजें आसान करने के लिए मैंने इनको पूरा समराइज किया है। देखिए क्विक रिकैप हम देखते हैं। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि स्केलेटल मसल जो है बंडल्स के बने होते हैं, जो मसल के बंडल है उनको फेसिकुलस या फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये जो फेसिकल्स हैं उनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, फेशिया कहलाता है। फेसिकल में बहुत सारे मसल फाइबर हैं, तो देखो आउटर मोस्ट कवरिंग एपिमाइसियम, मिडिल लेयर पेरीमाइसियम, इनर मोस्ट लेयर एंडोमाइसियम। तो एपी ये, एंडो सॉरी पेरी दिस वन एंड एंडो द इनर मोस्ट, ये पूरा का पूरा मसल फाइबर हो गया। ठीक है, इसकी कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती है, एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है जी। अब जो मसल फाइबर्स हैं उनकी मेम्ब्रेन जो है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सार्कोलेमा के अंदर, और बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। डिस्कस करने वाले हैं कि आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड फिलामेंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है जी, चैनल पर नए हैं तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आचार्य को फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, सी यू सून।